सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़ आदि उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। भारतीय समाज में व्याप्त पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। सन 1995 में हरिशंकर परसाई जी का निधन हो गया। इसमें हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। विद्यार्थियों, आपके सामने एक चित्र है। इसी चित्र को देखकर हरिशंकर परसाई जी ने ये लेख लिखा है। इस चित्र में प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें उनके चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। इस फोटो में प्रेमचंद जी ने कैनवस के जूते पहने हुए हैं, जिनके बंद यानी लेसेस बेतरतीब बंधे हुए हैं, यानी उन्होंने अपने लेसेस जो हैं वो ठीक से नहीं बांधे हैं। प्रेमचंद जी के दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लेखक की दृष्टि उस जूते पर अटक गई है। लेखक सोचते हैं कि अगर फ़ोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो उनकी आम पहनने की पोशाक कैसी होगी, क्योंकि जब फ़ोटो खिंचवानी होती है तो लोग कितना बन ठन के मेकअप करके अच्छे से कपड़े पहनकर खिंचवाते हैं। लेखक मन ही मन प्रश्न करते हैं कि क्या उनको अपने फटे हुए जूते का ज़रा भी एहसास नहीं है। उनके मन में कोई भी लज्जा या कोई भी संकोच नहीं है कि उन्होंने फटे हुए जूते पहने हैं, बल्कि उनके चेहरे पर विश्वास है और वे मुस्कुरा भी रहे हैं। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक फिर सोचने लगता है कि ये मुस्कान नहीं है, इसमें तो उपहास है, व्यंग्य है। लेखक सोचता है कि ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहा है, पर किसी और पे हंस रहा है। लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते, क्योंकि अगर वो फ़ोटो का महत्व समझते होते तो किसी से जूते मांगकर फ़ोटो खिंचवाते। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेमचंद फ़ोटो खिंचवाना नहीं चाहते होंगे। पत्नी ने थोड़ा आग्रह किया होगा कि चलिए जी फ़ोटो खिंचवाते हैं, और वे टाल नहीं सके और फ़ोटो खिंचवाने बैठ गए होंगे। लेखक को इस बात का दुख है कि इतने महान कथाकार, जो उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, उनके पास फोटो खिंचवाने के लिए भी एक अच्छा जूता नहीं था। लेखक का अपना जूता भी कोई खास अच्छा नहीं है। वह ऊपर से अच्छा है, अर्थात ऊपर से फटा हुआ नहीं दिखता, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। लेखक कहता है कि चाहे पूरा तला गिर जाए, पूरा पंजा छिल जाए, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। प्रेमचंद जी की उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, परंतु लेखक की उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। प्रेमचंद जी ने फटा हुआ जूता बड़े ठाठ से पहना है। लेखक प्रेमचंद जी से मन ही मन प्रश्न करते हैं कि उनकी इस व्यंग्य मुस्कान का क्या मतलब है, कौन सी मुस्कान है ये। लेखक अपने ही प्रश्न के उत्तर की कल्पना करते हुए प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध रचनाओं का मजाक बनाते हुए कहते हैं
क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई इसलिए मुस्कुरा रहे हो? या फिर सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता था इसलिए मुस्कुरा रहे हो? लेखक फिर से प्रेमचंद जी से मन ही मन प्रश्न करते हैं कि उनका जूता फट कैसे गया। क्या बनिए को पैसे न देने पड़े, इससे बचने के लिए वे मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते थे? लेकिन चक्कर लगाने से भी जूता फटता नहीं है, केवल घिस जाता है। लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी ने किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया होगा या किसी टीले पर अपना जूता मारकर आजमाया होगा। लेखक का यहाँ टीले से मतलब समाज में व्याप्त कुरीतियों से है। आगे लेखक कहते हैं कि हो सकता है प्रेमचंद जिसे घृणित यानी घृणा योग्य समझते थे उसकी तरफ अपने पाँव की उंगली से इशारा करते हों। प्रेमचंद जी की व्यंग्य मुस्कान समाज के उन लोगों की ओर इशारा करती है जो दिखावा करते हैं, अपने आप को तथा अपनी कमजोरियों को पर्दे में रखना ठीक समझते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास के समान नेम धर्म का संकल्प नहीं छोड़ा, कभी भी समझौतावादी बनकर अपना पथ नहीं छोड़ा, अर्थात वे अपने नियम और धर्म के पक्के थे। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावटी जीवन की अपेक्षा सादगी का जीवन जीना चाहिए तथा समाज में फैली कुरीतियों का विरोध करना चाहिए।